हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बेटा लेक्चर नंबर 15 के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हम पोटेंशियोमीटर के ऊपर कुछ और बातें करेंगे। तो आइए मैं आपको कुछ पोटेंशियोमीटर के ऊपर कुछ और सवाल यहाँ पे करवाता हूँ। कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल अपन करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के ऊपर। तो पहले तो अपन कल का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, आइए फटाफट से। जैसे अपन ने कल बातें करी थी कुछ पोटेंशियोमीटर के ऊपर, जैसे रजिस्टर लगा लिया अपन ने, है ना। कल तो अपन खैर बहुत खतरनाक तरीके से चले गए थे, लेकिन आज भी अपन कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अबे आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ एक और यहाँ पे लगाऊंगा बैटरी। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसमें कुछ गैल्वेनोमीटर लगा होगा या जोकी लगी होगी। जोकी जो है वो Ig0 दे रही होगी, मतलब नल डिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है। E दे रखा है अपने को, E समथिंग, R दे रखा है, R समथिंग, X की वैल्यू दे रखी है अपने को 2 मीटर। मान लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है मानने में, सही बात है ना भैया। तो यहाँ से मान लीजिए कि इसका जो रेजिस्टेंस था वो 3 ओम था। यहाँ पे जो बैटरी थी वो 9 वोल्ट की थी। अबे आ रहा है ना, 3 ओम रेजिस्टेंस था, 9 वोल्ट की बैटरी थी। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि 1.5 ओम का ये रेजिस्टेंस था। आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहाँ पे हम लोगों ने मान ली लेंथ 10 मीटर थी। गेटिंग माई पॉइंट। जल्दी से बताइए ई की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से। ई की वैल्यू कितनी होगी, फास्ट, जल्दी से। ई की वैल्यू कितनी होगी। हाँ जी। तो बेटा पहली बात तो ये है कि 10 मीटर का यहाँ पे वायर है, 1.5 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है वायर का। तो करंट कितना आएगा सर, करंट आएगा 9 वोल्ट डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस विच इज 4.5 ओम। तो जो करंट आएगा ना आई, वो आएगा कितना, 9 डिवाइड बाय 4.5 मतलब 2 एम्पियर। गेटिंग माई पॉइंट। इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आएगा दिस विल बी इक्वल टू कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मतलब 3 वोल्ट। अब सही है, डिवाइडेड बाय 10 मीटर। तो ये एग्जैक्टली जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा वो आएगा 0.3 वोल्ट पर मीटर। सही है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय 2, दिस शुड बी इक्वल टू ई। अरे बिल्कुल सिंपल सी कहानी है यार, बार बार वही। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा 0.3 इंटू 2 बराबर ई। तो यहां से अपना ई हो गया 0.6 वोल्ट। सही बात है। तो यहां 0.6 वोल्ट अपना ई आ चुका है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जल्दी। हाँ जी भैया। अब अपन इसके अंदर कुछ और सवाल देखते हैं, है ना। थोड़े बहुत और सवाल इसके अंदर अपन करते हैं आगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक और इस तरह से सिस्टम लगाया, इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया। वही घिसी पिटी बातें हैं, कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं इसके अंदर। कोई खतरनाक वाली चीज़ तो यहाँ पे है ही नहीं। 5 ओम अपन ने ले लिया बेटा यहाँ पे। यहाँ हम लोगों ने ले लिया 10 मीटर और 10 ओम। आई मेरी बात समझ में, 10 मीटर ले लिया, 10 ओम ले लिया, 5 ओम ने ले चुके हैं यहाँ पे। उसके अलावा मैं यहाँ पे मान सकता हूँ, इसको मान लीजिए 150 वोल्ट बैटरी को। बेटा हमसे पूछा गया, इस तरह से हमने रखा, यहाँ पे बैटरी लगाई इस जगह पर अपन लोगों ने। यहाँ पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस समथिंग कुछ होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, ये अपने पास में जोकी होगा। जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था वहाँ पे x दूरी पे उसने किया था ये सब। जब जो EMF है बैटरी की वो दे रखी है अपने को 20 वोल्ट। कितनी दे रखी है, 20 वोल्ट। जल्दी से बताइए x कितना होगा, फाइंड x फास्ट, जल्दी से फाइंड x फास्ट। बेटा फास्ट कीजिए, x की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताइए, फास्ट। हाँ जी, x की वैल्यू कितनी होएगी। तो सर x की वैल्यू जो हो जाएगी, हम सीधी सी बात जानते हैं सर 20 वोल्ट है यहाँ पे। सबसे पहले हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट वही आएगा। करंट कितना आएगा, पहली बात यहाँ पे करंट आएगा 150 बाय 10 + 5 10 एम्पियर। अब सही बोल रहा हूँ ना। और इधर भी कितना आएगा, 10 एम्पियर, क्योंकि जितना जाएगा उतना ही तो आएगा। तो 150 डिवाइड बाय 15 तो कितना हो गया, 10 एम्पियर। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, कितना लिख दूंगा, 10 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 है। तो जाएगा 100 वोल्ट डिवाइड बाय
10 मीटर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया अपना 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 100 वोल्ट डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कट जाएगा, 10 वोल्ट पर मीटर। आई मेरी बात समझ में? अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, हमें ई निकालना है। तो ई कितना आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को सीधा मल्टीप्लाई कर दो एक्स से। तो भाई साहब मजा आ गया, ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ई 20 था, पोटेंशियल ग्रेडियंट 10 था, एक्स हमें पता नहीं था, एक्स की वैल्यू जो आई निकल कर वो 2 आ गई और बहुत ही खुशी हुई। बहुत सही है कि नहीं है, पक्का है ना? तो बेटा फटाफट से इसको नोट डाउन कर ली जल्दी से, फास्ट। हाँ जी बेटा, एक सवाल अपन और लेते हैं, एक सवाल और देखिए, मैं आपको एक सवाल देता हूं। जैसे अपन ने यहाँ बैटरी ले लिया, पोटेंशियोमीटर वायर लिया अपन ने यहाँ पे, पर पोटेंशियोमीटर सिस्टम लिया, फिर यहाँ वायर लगाया उसका पोटेंशियोमीटर का, इस प्रकार का बड़ा ही खतरनाक सा वायर अपन यहाँ इस्तेमाल किया है। बैटरी जो अपन ने ली है बेटा, वो लिए 48 वोल्ट ईएमएफ की। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का बेचारी का 2 ओम था, है ना? यहाँ पे जो वायर था इसकी लेंथ थी 10 मीटर और इसका रेजिस्टेंस था 10 ओम। गेटिंग माय पॉइंट? अब हुआ क्या कि हमें यहाँ पर एक बैटरी दी गई, उसका जो ईएमएफ था वो था 38 वोल्ट। गेटिंग माय पॉइंट? और यहां से हम लोगों ने रेजिस्टेंस ले लिया R, यहां से गैल्वेनोमीटर ले लिया, जो कि लगा दिया, पूछा X कितना है, फाइंड X। क्या पूछा है, फाइंड X। जल्दी से बताइए, फाइंड X। मुझे पता है आप लोग कर सकते हो, जल्दी करिए, फाइंड X बेटा, फास्ट कीजिए, फाइंड X जल्दी से। अड़तीस वोल्ट R, 48 वोल्ट अपन ने वहां लिया है। सबसे पहले निकालना है करंट, सबसे पहले करंट निकालना सीखे। करंट कितना आएगा, 48 डिवाइड बाय 12, तुमको आता रहा है ना? करंट आएगा 48 डिवाइड बाय 2 प्लस 10 12, तो आंसर आएगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर यहाँ पे करंट आ चुका होगा। अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा सर। तो बेटा वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, 4 एम्पियर करंट है, वायर के अक्रॉस आएगा 4 इंटू 10 कितना हो गया, 4 इंटू 10 हो जाएगा 40 वोल्ट। अबे आया ना? तो 4 इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पे 40 वोल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना, जैसे मान लीजिए हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो बेटा हमें कितना पोटेंशियल यहाँ पे इसका गिवन है, ईएमएफ 38 वोल्ट, तो वी कैन राइट 38 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स। तो x जो आएगा वो आएगा 38 डिवाइडेड बाय 40, आंसर। अबे आया ना, पक्का ना? तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए, फास्ट। हाँ जी, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेना चाहता हूं। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए बेटा। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन अपन ने लिया है, अगेन हम लोग इसको लेंगे कितने ओम का, 48 वोल्ट ही हम इसको ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं 4 ओम, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर हमने क्या कराया, पोटेंशियोमीटर वायर लगाया, और इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो जाएगा 8 ओम, और ये लेंथ हो जाएगी 10 मीटर। गेटिंग माय पॉइंट? लेंथ हो जाएगी 10 मीटर। हमें बताना है कि वही अपने पास में एक बैटरी है, यहां पर इस प्रकार से बैटरी है, और इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो 36 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस का स्मॉल r है। ये जो नल डिफ्लेक्शन आ रहा है वो x पे आ रहा है। तो बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। जल्दी, फास्ट।
कर दिया? हाँ जी, फिर से वही कहानी, करंट कितना आएगा? करंट आएगा 48 डिवाइड बाय 4 + 8 12, तो 48 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 4 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट? 4 एम्पियर अपने पास में करंट आ चुका है। इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अपन लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, तो 4 × 8 32। क्यों 32 किया सर? 8 ओम का रेजिस्टेंस था, 4 एम्पियर का करंट था, 4 × 8 32, 32 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ये आ गया 10, तो आ चुका है 3.2 वोल्ट पर मीटर। 3.2 वोल्ट पर मीटर, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमें क्या निकालना है? हमें 36 को बताना है कि उसका x कितना आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई बाई x। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा यहां से जब मैं x निकालूंगा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो x जो ऐसे आएगा वो कितना आएगा? देखो सबसे पहले इसको ऐसे लिख दीजिए, 36 डिवाइडेड बाय 3.2, तो ये होएगा 360 डिवाइडेड बाय 32। सही है? अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, किससे? 4 से, तो 4 × 90, यह आ जाएगा 8। तो आप यहां पे देख रहे होंगे दिस क्वांटिटी इज समथिंग 1, आ रही है ना मेरी बात समझ में? 1 पॉइंट समथिंग, जो भी यहां पे आ रहा है ना, अब कर सकते हैं वैसे अपन 8 से कर देंगे, तो 1 0 1 और 2 0 कितना आएगा? 2, 11.2 समथिंग यहाँ पे आंसर आ रहा है, 11.2 समथिंग मीटर। एक बात दिमाग में लगा, अबे लेंथ कितनी थी? 10 मीटर। 11.2 होकर सकता है? नहीं समझ में आया? अबे लेंथ कितनी थी? 10 मीटर। तुम्हारी लेंथ पता क्या आ रही है? यहां से x नापो, 11 मीटर पे जाके बात करो। अबे 11 मीटर तो है ही नहीं उसमें, लेंथ तो 10 मीटर की है ना। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं था, अपन ने गलत कर लिया। अब हमने गलत नहीं किया, ये सवाल ही गलत था। कनेक्शन शुड बी प्रॉपर। सर कनेक्शन प्रॉपर तो है। अरे बेटा यही तो ध्यान रखने का बात है। 48 वोल्ट की बैटरी है, अपने अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रही है? 4 × 8 32 वोल्ट का। कहाँ गया? 32 वोल्ट का। बेटा 32 वोल्ट का तो इसके पूरे के अक्रॉस है। 32 वोल्ट का डिफरेंस जो है उस वायर के अक्रॉस है, पोटेंशियोमीटर वायर के। हम उस वायर के अक्रॉस नाप कितना रहा है? 36 वोल्ट। अबे आएगा कैसे उसके अंदर? अरे बोलना है यार। तो एक बात ध्यान रखना, अगर ईएमएफ चेक, देखो इस सवाल में क्या हो रहा है, मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ। कई सारी जो बुक्स होती है ना, कई सारी किताबें जो होती है, वो कहती है कि ईएमएफ जो मेजर करना है, दिस शुड बी लेस देन किससे? प्राइमरी सेल बैटरी से, प्राइमरी बैटरी के ईएमएफ से। जबकि ऐसा नहीं है। ईएमएफ जो है ना, जिस मेजर करना है अपने को, दिस शुड बी लेस देन, दिस शुड बी लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। ईएमएफ जो है ना, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना है उससे कम होना चाहिए। अबे आ रहा है ना पोटेंशियो, देख यहां पे क्या हो रहा है? 36 वोल्ट इज लेस देन 48 वोल्ट। किताब के अनुसार तो सही है, आना चाहिए आंसर, पर नहीं आया। अबे वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है उससे छोटा होना चाहिए। तो ये रियल है, ये गलत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं ऐसा हो ही सही, बट ऐसा होगा तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल भी लिया, 36 इज लेस देन 48, गेटिंग माय पॉइंट, बट 36 इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। अबे आ रहा है ना, 36 जो है वो भले ही 48 वोल्ट से छोटा है, लेकिन 36 वोल्ट जो है ना, वो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज 32 वोल्ट, उससे तो बड़ा है। अगर उससे बड़ा होगा तो आंसर नहीं आएगा भैया, और नहीं आ रहा है। सर हमारा तो आ गया, ऑप्शन में भी होगा लेकिन गलत ऑप्शन है, 11 हो ही नहीं सकता भैया, 10 से बड़ा कैसे पॉसिबल है? तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो और कुछ सवाल देखते हैं इसी के ऊपर। आइए एक सवाल और देख लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। तो हम लोगों ने फट से यहाँ पे बनाया, यहाँ हम लोगों ने एक रजिस्टर लिया है, एक और यहाँ पे रजिस्टर लिया है, एक हम लोगों ने इसे लगा दिया है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि जो ईएमएफ था उसका वो कितना था। अगर यहाँ पे G होगा, अगर यहाँ पे ये होगा, अगर यहाँ पे 3 मीटर होगा, अगर ये 10 मीटर का होगा,
अगर इसका रेजिस्टेंस 9 ओम का होगा, अगर इसका 1 ओम का होगा, अगर इसका 12 ओम का होगा, अबे सही है ना, बैटरी जो होगी वो 60 वोल्ट की होगी। कितने वोल्ट की? 60 की। तो बेटा फट से जल्दी से आप लोग ही कीजिए, मैं नहीं करता हूँ इसको, ठीक है, आप लोग ही करिए। मैं ई ले लेता हूँ यहाँ पे, जल्दी से फास्ट तरीके से जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से। हाँ जी, तो कर दिए बेटा आपने इसका। कैसे? अपन ने वायर लिया है, सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए पहले करंट चाहिए अपने को। करंट कितना फ्लो करेगा? जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा करंट, ठीक है। करंट कितना नीचे जा रहा है यहाँ से देखो, 9 ओम प्लस 1 ओम, 10 ओम, 10 प्लस 2 12 ओम। तो वी कैन राइट 60/12 इज इक्वल टू 5 एम्पियर करंट। तो यहाँ से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है बेटा। 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। 9 ओम के जो वायर है ना, पोटेंशियोमीटर वायर, उसके अक्रॉस कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? 45 वोल्ट। तो वी कैन राइट, क्योंकि 5 एम्पियर इंटू 9 ओम 45 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल, यहाँ पे कितना रखेंगे अपन? लेंथ। तो ये जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट 4.5 वोल्ट पर मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं जो अपना ई आएगा वो हो जाएगा 4.5 इंटू 3, 4.5 इंटू 3। तो कितना आएगा ये? 13.5 वोल्ट। क्या 13.5 वोल्ट 60 से छोटा है? हाँ सर। तो फिर अपन, अरे यार मैंने यहाँ पे बैटरी थोड़ी उल्टी ले रखी थी, इसको सीधी रखनी है, ठीक है। कनेक्शन याद है ना, सीधे रखना होता है। तो 4.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा? 13.5 वोल्ट। ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या इससे छोटा है? हाँ सर छोटा है। सब कुछ सेट है? हाँ सर सब कुछ सेट है। तो अपन इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? बेटा फटाफट से लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं आपको देता हूँ अलग वेराइटी का, आप जल्दी से आ जाइए, कुछ डिफरेंट कैटेगरी। हाँ जी, तो डिफरेंट कैटेगरी का कुछ सवाल बनाते हैं अपन, बहुत ही शानदार सा, जबरदस्त सा। तो हम लोग बुद्धि लगाते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए बेटा। इसी में अब कुछ और भी सवाल आते हैं, बता देता हूँ पहले तो मैं आपको। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ अपन ने ईएमएफ निकालना सीखा इन सवालों के अंदर, कि एक बैटरी लगा दो, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दो, उसमें फिर जॉकी लगा दो, फिर ईएमएफ निकाल लो। ऐसे बहुत शानदार काम हो जाता है बैटरी का ईएमएफ निकालने के। इस प्रकार के क्वेश्चंस काम आते हैं, पोटेंशियोमीटर सॉरी। अब इशू यह है कि सर अगर ईएमएफ पता है और हमें आर निकालना हो, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे? हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो उसी को जानने के लिए अपन ने स्टार्ट करा अपना नया सवाल। बेटा नया सवाल कुछ इस प्रकार से है, देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको यहां पर एक पोटेंशियोमीटर वायर दिया है। मैं ले लेता हूं यहां पे वैल्यूज। 2 ओम ले लिया अपन ने, इसको ले लिया अपन ने 10 मीटर और 10 ओम। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा सिमिलरली इसको ले लिया अपन ने 48 वोल्ट। वही सिंपल सी चीजें अपन ने न्यूमेरिकली ली है। बाकी सवाल बहुत अच्छा है, यहाँ पे अपन लेने वाले हैं। प्राइमरी सर्किट जो होगा ना, ध्यान से देखिएगा, वो तो कंप्लीट है, पर जो सेकेंडरी सर्किट होगा उसमें एक बैटरी लगी होगी। हाँ सर समझते हैं। बेटा उसके बाद एक रजिस्टर लगा होगा। हाँ सर ये भी समझते हैं, सही बात है। उसके बाद यहां पे लगा होगा गैल्वेनोमीटर और इधर जॉकी। अब समझना, इसको अपन ने एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। आई मेरी बात समझ में? बात यह है यहां पर कि कोई भी करंट, यहां पे जो IG है उसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब कोई करंट ना आ रहा है ना जा रहा है। मतलब ऊपर से कोई करंट ना नीचे आ रहा है, नीचे से कोई करंट ना ऊपर जा रहा है। सही बात है। लेकिन 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 इस सर्किट में तो करंट दौड़ेगा, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट है। तो सर्किट में करंट यहां से कुछ जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से वापिस आएगा। अबे सही है ना, पक्का ना? तो वोट आई कैन राइट कि भैया यहां से आई डैश समथिंग जाएगा, ऐसे घूमेगा 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 वापिस आ जाएगा। अबे सही है ना? सिमिलरली इससे कितना करंट आएगा सर? इससे आएगा 48 प्लस 10, सॉरी 48 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 12। तो 48/12 इज 4 एम्पियर। तो यहां से आएगा 4 एम्पियर करंट।
कितना आएगा 4 एम्पियर करंट। बेटा ध्यान समझिएगा आप लोग, 4 एम्पियर आ रहा है और 4 एम्पियर जा रहा है। तो अगर हमें बोला जाए कि सर ये जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको अराउंड x, और x की वैल्यू है 2 मीटर। समझना है चेक करके बात को आप, x की वैल्यू 2 मीटर दे रखी है। ये जो आपको EMF दे रखी है बैटरी की, वो दे रखी है इसको ले लेते हैं अपन अराउंड 20 वोल्ट। 20 वोल्ट आपको EMF ऑफ द बैटरी दे रखी है। ये जो रेजिस्टेंस है ये आपको दे रखा है 2 ओम। अब सही है ना। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलो चेक करते हैं अपन, इसमें ट्राई करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो बेटा सबसे पहले तो बात ये है, ऊपर वाले का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा 4 एम्पियर। तो 4 इंटू 10 40 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल लेंथ 10 मीटर, तो ये आ गया 4 वोल्ट पर मीटर। अब सही है, पक्का है ना। अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिखूंगा भैया, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये है सी और ये है डी। अब सही है ना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो होगा, क्या वो सी और डी के बीच के पोटेंशियल के बराबर होगा। अब सही है ना। जो यहां पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो यहीं पर आएगा। अब सही है कि नहीं है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पर कि देखो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट 4 था, डिस्टेंस x थी, तो 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू, यहां कितना डिफरेंस आएगा। सर यहां का डिफरेंस लिखने के लिए हम लोगों ने क्या करा, देखो बुद्धि लगाओ, अगर तुम ध्यान से बुद्धि लगाओ तो कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा E माइनस आई इंटू आर। अभी ये तो आता है, बैटरी खुद डिस्चार्ज हो रही है तो E माइनस आई आर आता है। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 4 इंटू एक्स बराबर E कितना है सर 20 माइनस करंट कितना आएगा सर, करंट आएगा सर 20 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज R प्लस स्मॉल r। तो अभी तो एक काम करते हैं बेटा, इसको अपन पहले वेरिएबल में लिख लेते हैं, फिर इसको अपन दोबारा से न्यूमेरिकल डाल देंगे मेरे को इसके अंदर। पहले वेरिएबल में लिख लेते हैं इसको। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट 4 था इंटू एक्स बराबर E माइनस आई आर। गेटिंग माई पॉइंट। और I कितना होता है, I होता है E प्लस कैपिटल R R स्मॉल r माइनस E बराबर 4 इंटू एक्स। अब सही है ना, पक्का ना। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हैं। अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको अपन चलो एक बार निकाल के देखते हैं आता है कि नहीं आता है यहां से आंसर अपना। तो 4x विल बी इक्वल्स टू E विच इज 20 माइनस करंट 20 डिवाइडेड बाय R प्लस कैपिटल R विच इज 2 ओम इंटू स्मॉल r। सही है, x की वैल्यू जो है वो 2 मीटर है, तो 4 इंटू 2 इज 8 इक्वल्स टू 20 माइनस 20r डिवाइडेड बाय 2 प्लस r। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा 20r डिवाइडेड बाय 2 प्लस r इक्वल्स टू 20 माइनस 8, दिस इज इक्वल्स टू 12। अबे आ गया ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20r दिस इक्वल्स टू 24 प्लस 12r। इसको इधर ले जाइए आप, तो 20 माइनस 12 इज 8r इक्वल्स टू 24, देन r विल बी इक्वल्स टू 3 ओम। अबे आया क्या, पक्का ना। तो कितना आ गया r अपने पास में 3 ओम यहां पे आ चुका है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप इसको पूरे को इस प्रकार से यहां पे समझ सकते हो। आई मेरी बात समझ में, तो बेटा इसको पूरा नोट डाउन कीजिए अच्छे से ढंग से, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया है ना, यहाँ पे R बराबर 3 ओम आया है, इसको निकालने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, तो ओरली हो सकता है अगर तुम चाहो तो। क्या हमें समझ में आ चुका था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट 4 था, क्या हमें x बराबर 2 दे रखा था, तो क्या हम लोग ये जानते थे कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट आएगा, और हम ये भी जानते थे कि इन दोनों के बीच में हमें 8 वोल्ट चाहिए। फिर अपन ने इतनी मैथ्स लगा के ये सब करकुला के R की वैल्यू निकाली। बेटा तुम ध्यान से अगर दिमाग लगाओ, तो हम ये जानते हैं कि यहाँ 8 वोल्ट होगा और यहाँ भी 8 वोल्ट होगा।
भाई इसके अक्रॉस 8 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 8 वोल्ट ही होगा, और इसके अक्रॉस 8 वोल्ट तब हो सकता है जब करंट की वैल्यू इस वाले के अंदर, जैसे आई डैश मान लूं मैं, तो आई डैश की वैल्यू 4 एंपियर आए। अबे आ रहा है ना, इसका मतलब नीचे वाले सर्किट में 4 एंपियर करंट होना चाहिए, और 4 एंपियर करंट तब होगा, करंट 4 एंपियर कब होगा, ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज 2 प्लस स्मॉल आर बराबर आई। तो बेटा ई कितना था 40 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्मॉल आर। आप खुद दिमाग लगाओ यहां से, किस कंडीशन में यहां पे आपको क्या आर की क्या वैल्यू रखूं सो दैट कि 4 हो जाए 3। अब 3 प्लस 2 5, 20/5 क्या होता है 4 एम्पियर। चाहे तो सोल्व कर ले आगे, चाहे तो डायरेक्ट देख ले यहाँ पे। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो आप लोग चाहो तो थोड़ी मैथ्स बचा सकते हो इस प्रकार से, थोड़ी सी बुद्धि लगाकर। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा इसको फटाफट से लिख के अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एक सवाल अपन इसके ऊपर और लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल लेते हैं अपन इसके ऊपर। आइए, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहां पर 2 ओम का रजिस्टर लिया है, ठीक है, 36 वोल्ट की हमने बैटरी ले ली है। सिमिलरली जो रजिस्टर यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर लिया है, ये हमने लिया है 10 ओम। गेटिंग माई पॉइंट? तो 10 प्लस 2 12 ओम हो चुका है, 36 वोल्ट की बैटरी हो चुकी है, 3 एम्पियर करंट जाएगा, सब कुछ पता है हम लोगों को। तो बेटा ये सब चीजें पहले से पता होनी चाहिए। 10 प्लस 2 12, 36/12, 3 एम्पियर करंट जाएगा। बहुत ही बढ़िया लगेगा सर, 3 एम्पियर करंट जाएगा, 3 ही वापिस आएगा। बहुत ही शानदार, आई मेरी बात समझ में? 3 एम्पियर करंट जाएगा, 3 ही वापिस आएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हो जाएगा, अगर लेंथ इसकी 10 मीटर है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हो जाएगा वो होएगा 3 × 10 30। अबे आयार तो होता है डिवाइडेड बाय 10, 10 क्या है लेंथ, तो कितना आएगा 3 वोल्ट पर मीटर। 3 वोल्ट पर मीटर। तो 3 वोल्ट पर मीटर की यहां पे बात हो रही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की 3 वोल्ट पर मीटर। तो हम लोग ये जानते हैं कि अब हमें सवाल को आगे बढ़ाना है। ये हमने बैटरी लगा दी यहां पे, यहां हमने कैपिटल आर ले लिया, फिर यहां हमने गैल्वेनोमीटर ले लिया, यहां हमने जॉकी लगा दी। आई मेरी बात समझ में? बेटा अपन ने क्या करा है, यहां पर जो एक्स लिया है वो लिया है अराउंड 3 मीटर। कितना मीटर? 3 मीटर हमने एक्स यहां पे लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक्स हमने 3 मीटर यहां पे लिया है। जो अपना रेजिस्टेंस है यहां पर, रेजिस्टेंस जो है वो हमने लिया है 4.5 ओम। बाहर का जो रेजिस्टेंस था, अबे सही है ना, बाहर का रेजिस्टेंस था 4.5 ओम हमने यहां पे लिया है। बैटरी जो थी अपनी वो 12 वोल्ट की थी, 12 वोल्ट की। तो बताइए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? फाइंड स्मॉल आर। जल्दी से आप ही कीजिए, मैं नहीं बता रहा, आप ही कीजिए बेटा। बहुत ही धमाकेदार सवाल, अच्छे से करना। हाँ जी, क्या हुआ? देखिए यहां पे ध्यान से, 3 एम्पियर का करंट बहा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया 3 वोल्ट पर मीटर। ये समझ में आ गया सर इसके अक्रॉस। तो अब इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा? जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी जो आएगा ना वो आएगा 3 × 3 9 वोल्ट आएगा। अबे सही है। तो इसके अक्रॉस भी 9 वोल्ट आना चाहिए। हाँ सर। इसके अक्रॉस भी 9 आना चाहिए। हाँ सर। तो क्या 9 डिवाइड बाय आर कर दूं? अरे बोलना। तो करंट कितना आएगा? करंट कौन सा आएगा? ये वाला, इसे जाएगा ऐसे आएगा ऑफिस ऊपर। तो इसको मान लीजिए आई डैश। तो आई डैश कितना आएगा? बैटरी 12 वोल्ट की थी, इंटरनल आर था, ये था 4.5। सही बात है। ये कितना होना चाहिए? इसके अक्रॉस भी 9 वोल्ट होना चाहिए। इसके अक्रॉस 9 वोल्ट तभी पॉसिबल है जब 9 डिवाइड बाय 4.5 करेंगे तो 2 एम्पियर करंट यहां पे आएगा।
अबे आ रहा है, इसका मतलब आई डैश की वैल्यू 2 एम्पियर है। अरे बोलना। और बेटा ये 2 एम्पियर तभी हो पाएगा जब आर की वैल्यू 1.5 ओम होगी। सर आपको कैसे पता? ये समझ लो कि मैंने मन में सोल्व कर दिया, आपको ऐसे ही करना है। अरे आ रहा है ना, बाकी आपको दिमाग ज्यादा लगाना है तो ध्यान से सुनो। ये 12 है, हमें इसको 2 बनाना है, 12 डिवाइड बाई आर प्लस 4.5। तो बेटा अगर 1.5 होगा तो 4.5 प्लस 1.5 6, और 12/6 इज 2। आई मेरी बात समझ में? तो आप इसको इस प्रकार से बहुत ही कम स्पेस में इसको कर सकते हो, है ना? सही बात है। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। हाँ भाई, तो बेटा अपन कुछ और सवाल अब देखते हैं इसी के ऊपर। बढ़िया बढ़िया सवाल अपन लेने वाले हैं, ठीक है। देखिए, जैसे अपन ने क्या करा, यहां पर इस प्रकार का एक रजिस्टर लिया है इंटरनल, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, इसलिए मैं अधिक से अधिक प्रैक्टिस करा रहा हूं इन सवालों के अंदर। अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस इसमें करते रहो और सीखते जाओ, ठीक है। 50 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी है, 2 ओम का रजिस्टर है, ये जो है वो 8 ओम का रजिस्टर है, 10 वोल्ट का यहाँ पे, सॉरी 10 मीटर का यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर है। गेटिंग माय पॉइंट? 10 मीटर का लेंथ ऑफ वायर है। हम लोगों ने सेकेंडरी सर्किट के अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया है, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है, कुछ यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है, यहाँ पे हम लोगों ने जॉकी ले लिया है, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि भैया इसका जो इंटरनल था वो 2 ओम था, एक्सटर्नल था वो 5 ओम था। अबे आ रहा है ना। उसके अलावा हमसे बोला गया है कि जो भैया यहां पर आएगा इस जगह पे, वो आएगा 14 वोल्ट का EMF ऑफ दिस बैटरी। तो बस हमें ये जानना है कि ये X कितना होगा, कितना होगा, X कितना होगा। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे X की वैल्यू क्या है, फटाफट से, जल्दी से, फास्ट। बेटा मैंने सवाल को थोड़ा घुमा दिया है, जल्दी बताइए X की वैल्यू क्या आएगी। हाँ जी। तो भैया यहाँ पे जो x की वैल्यू आनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दिमाग लगाना है। दिमाग इस बात पे लगाना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा ऊपर वाले सर्किट के हिसाब से इस वायर में। सही बात है बेटा। सबसे पहले उसमें जरा करंट कितना आएगा, तो करंट आएगा सर 50 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 10। तो 50/10 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर यहाँ पे करंट आएगा, और 5 एम्पियर ही करंट ऊपर जाएगा। तो 5 इंटू कितना, 8, 40 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है इसके अक्रॉस। तो 40 पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आएगा वो 40 डिवाइडेड बाय 10 आएगा 4 वोल्ट पर मीटर। कितना आएगा, 4 वोल्ट पर मीटर। तो 4 वोल्ट पर मीटर आ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस दिस वायर, है ना, ऑफ दिस वायर पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमें जानना है कि सर 4, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं x से, वो आना चाहिए, इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो बेटा इसके बीच में जो करंट आएगा उसको भी अलग से लिख लो। इनका करंट कितना होगा, देखो ना यहां से ऊपर कुछ जाएगा ना ऊपर से कुछ आएगा, बट यहां जो करंट आया वो इसी सर्किट में गोल गोल घूमता रहेगा। अबे सही है ना। और वो करंट कितना होएगा, वो होएगा 14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 विच इज 7। तो 14/7 इज 2 एम्पियर। अबे आ रहा है ना। तो बेसिकली हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, वो ही इसके अक्रॉस होगा। अब या तो आप इसको इसके अक्रॉस लिखने के लिए E-IR करो, लंबा सा मेथड लगाओ, नहीं तो आप एक काम करो, इसके अक्रॉस जो होगा वो इसके अक्रॉस भी होगा। इसके अक्रॉस हमें सीधा पता है 5 इंटू 2 10 होगा, तो उसके अक्रॉस भी 10 होगा, इसके अक्रॉस भी 10 होना चाहिए, बट इसके अक्रॉस तो 4 इंटू एक्स था, तो सीधा सीधा 10 लिख दो, आंसर सीधा आ गया। बड़ा मजा आया। कितना आया, 2.5 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट, 2.5 मीटर। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी से।
बेटा एक सवाल और कर लेते हैं इसके अंदर अपन, जल्दी देखिए इधर, यहीं पे एक सवाल और बना देता हूं मैं। हम लोगों ने एक सवाल लिया बहुत ही प्यारा सा, यहाँ पे किस प्रकार से लिया सर, यहाँ ले लिया अपन ने, ओहो जोरदार सवाल अपन ने लिया है। 49 वोल्ट की बैटरी ली है अपन ने, ठीक है। यहाँ पे लिया है 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा यहाँ पे जो रजिस्टिव पोटेंशियोमीटर वायर लिया है अपन लोगों ने, वो कितना लिया है पोटेंशियोमीटर वायर, वो ले लिया हम लोगों ने 6 ओम का, 10 मीटर का। यहाँ पे अपने पास में 10 ओम का कितना था यहाँ पे, 10 नहीं, एक काम करो इसको 10 ओम रहने दो, चलो बेटर है। 10 मीटर का यहाँ पे 6 ओम का तो रेजिस्टेंस वायर था, 10 मीटर का लेंथ था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान समझिएगा, इसको अपन एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी ऐसे, गैल्वेनोमीटर, नल डिफ्लेक्शन, रजिस्टर ऐसे आके ऐसे कनेक्ट होएगा। अब सही है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 5 ओम, यहां पे लिख दूंगा 1 ओम, सही है, यहां लिख दूंगा 12 वोल्ट। तो बताइए x कितना होगा, जल्दी से फास्ट, x कितना होगा जल्दी से। बेटा सबसे पहले तो अपने को लेना है I, ऊपर वाले में कितना I आएगा, I आएगा 49 डिवाइड बाय 1 प्लस 6 7, तो आएगा 49 बाई 7 विच इज 7 एम्पियर। गेटिंग माई पॉइंट। फिर 7 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 42 आएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 10 मीटर विच इज 4.2 वोल्ट पर मीटर। अब सही है ना बेटा। फिर क्या करना है हम लोगों को, इस सर्किट में ध्यान से देखना है, इस सर्किट में कितना करंट आएगा, इसमें भी कुछ I डैश आएगा, I डैश आएगा 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 6, तो 2 एम्पियर आएगा। अब सही है ना। अब जो इसके अक्रॉस आया वही नीचे वाले के अक्रॉस, वही नीचे वाले के अक्रॉस, और सबसे नीचे वाले के अक्रॉस 2 इंटू 5 10, इसका मतलब इसके अक्रॉस भी 10, इसका मतलब इसके अक्रॉस भी 10। तो व्हाट आई कैन राइट 4.2 इंटू एक्स बराबर 10 आंसर। अबे आ रहा है ना, दिस इज योर आंसर, सीधा आंसर निकालो, सिंपल। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा इसको पूरा नोट डाउन करो बेटा ढंग से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जल्दी। हाँ जी, तो एक और धमाकेदार अपन सवाल लेते हैं यहाँ पे, बढ़िया सवाल लेता हूं मैं आपके सामने। देखिए जैसे अपन ने यहाँ पे एक बैटरी ले ली है, ठीक है बेटा, ध्यान समझिएगा, सवाल अच्छा है। एक बैटरी अपन ने ले ली है, वही सिंपल 48 वोल्ट की अपन लेते हैं, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस लेते हैं। यहाँ अपन लोगों ने क्या करा, एक यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर लिया है 10 ओम का और 10 मीटर का। इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट जल्दी से बता दीजिए, आपने को पता ही है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना अपने को आता ही है। तो कितना आएगा 48 के हिसाब से जो करंट आएगा इसके अंदर, सर्किट्स के अंदर, वो करंट आएगा I बराबर 48 बाई 12 4 एम्पियर। तो बेटा ग्रेडियंट आएगा 4 इंटू 10 40 डिवाइडेड बाय 10 मीटर विच इज 4 वोल्ट पर मीटर। तो इतना पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा, तो बेटा हम यहाँ पे जानते हैं कि नीचे वाला सर्किट जो है आप कुछ इस प्रकार से बनाया है, शानदार सा सर्किट बना रहा हूं मैं, हटाओ खतरनाक सर्किट, है ना, जबरदस्त। इस तरह का सर्किट अपन ने बनाया है। इसमें करंट 0 था, नल डिफ्लेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट। इसका जो रेजिस्टेंस था वो था 2 ओम, इसका था 10 वोल्ट, इसका था 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस था इसका 2 ओम, इसका था 2 ओम।
आई मेरी बात समझ में? पूछा गया है कि इस कंडीशन में यहां नल डिफ्लेक्शन आया, x की बेचारे की वैल्यू कितनी होगी? फाइंड x, जल्दी से। हाँ जी, तो x निकालना है अब आपने को। बेटा कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है कि जो नीचे वाला सर्किट है इसमें भी करंट बहेगा। हाँ सर बहेगा। ये 12 वोल्ट है, ये 2 ओम है। हाँ सर 12 वोल्ट और 2 ओम है। तो बेटा एक काम करो, यहाँ से करंट इधर बहा दो। इधर क्यों बहा दो? बड़ी बैटरी कौन सी? 12 वोल्ट की, 10 से 12 है ना, तो 12 बड़ी है, तो 12 डोमिनेट करेगी, तो उसके अनुसार ही करंट आएगा। करंट आएगा कितना? करंट कितना आएगा? अगर ये 12 वोल्ट है, ध्यान समझना मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ध्यान समझोगे तो ये 12 वोल्ट है, ठीक है। तो बेटा अगर ये 12 वोल्ट है तो कितना करंट आएगा? 12 माइनस 10, 2 डिवाइडेड बाय 4 ओम, तो करंट आएगा 0.5 एम्पियर। सही बात है। 12 डिवाइड बाय 10, 2 डिवाइड बाय 4 ओम, 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो 0.5 एम्पियर यहां पे करंट आ रहा है, ये हमें सबसे पहले तो समझना है। दूसरी बात, ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज हो रही है तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 12 माइनस IR आएगा। सही बात है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट्स, अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स। वो कितना होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू x। 12 माइनस I की वैल्यू 1/2, 0.5, R की वैल्यू 2 इंटू इक्वल्स टू 4 इंटू x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 1, 11 डिवाइडेड बाय 4 मीटर। सही है ना? तो बेटा ये अपने पास में x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर के ऊपर सवाल किए हैं बेटा, इसके ऊपर अपन यहीं तक रखते हैं लेक्चर को, इसके ऊपर यहीं तक रखते हैं, फिर अपन आगे और लेक्चर करेंगे इसके ऊपर, और भी कई कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कई सारे तो नहीं पर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इसके ऊपर। कुछ 2-4 टफ सवाल इसके ऊपर और करने हैं, फिर कुछ अच्छे सवाल अभी अपने को करने हैं। तो अभी आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए।